नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हिंदी के एक मशहूर साहित्यकार रहे हैं श्रीलाल शुक्ल, और उनका बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है राग दरबारी। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको पढ़ा होगा, और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है उन्हें मेरी सलाह है कि वो ज़रूर पढ़ें उस उपन्यास को। व्यवस्था की पूरी सच्चाई उधेड़ कर रख दी है श्रीलाल शुक्ल ने अपने उस उपन्यास में, राग दरबारी में। राग दरबारी का ख्याल मुझे इसलिए आ रहा है कि राग दरबारी में एक जगह उन्होंने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा ज़बरदस्त तंज किया है और लिखा है उन्होंने। और आपको बता दें कि उपन्यास 60 के दशक में लिखा गया था, यानी 60 से 70 के बीच में। उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की शिक्षा प्रणाली सड़क के बीचों बीच पड़ी उस कुतिया के समान है जिस पर हर कोई राह चलते 2 लात जमा देता है। यानी कहने का मतलब कि उसका कोई हाल नहीं है, जिसका जो मन आता है तो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर लेता है। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की व्यवस्था के बारे में श्रीलाल शुक्ल ने 60 के दशक में जो बात कही थी वो आज भी हूबहू लागू है। उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा में किस तरह के प्रयोग हो रहे हैं। कभी बता दिया जाएगा कि साल में 2 बार इम्तहान हो जाएंगे, कभी हो जाएगा कि साल में 4 बार इम्तहान होंगे, कभी ये हो जाएगा कि किताब लेकर आप इम्तहान दे दीजिए। बहुत सारे प्रयोग होते रहते हैं। उसको आप भी वैसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन आज इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि श्रीलाल शुक्ल ने तो ये शिक्षा व्यवस्था पर ये तंज किया था, लेकिन ये सच्चाई आज पूरी की पूरी व्यवस्था में ही दिखाई पड़ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पूरी व्यवस्था को कोई देखने वाला नहीं, जिसका जो मन चाहे वो कर रहा है, जो मन चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, उसको कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई हो रही है जो सरकार की मुखालफत करेगा, विरोध करेगा। सरकार के साथ रहकर आप कोई भी तमाम नियमों की धज्जियां उड़ा दीजिए, देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा दीजिए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं डॉक्टर निशिकांत दुबे, झारखंड से आते हैं, और झारखंड में एक जगह है उनके संसदीय सीट का नाम है गोड्डा। वहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, कई बार के सांसद हैं, लगातार वो 3-4 बार से सांसद बन रहे हैं। कहा भी जाता है कि प्रधानमंत्री के बड़े प्रिय हैं। क्योंकि प्रिय हैं या नहीं इस बात की मैं गारंटी तो नहीं देता हूँ, लेकिन कई बातों से ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी बातें कह दी हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट पर उन्होंने सवाल उठा दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये तक उन्होंने नहीं कहा कि मैं दिल से उन्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये बयान भी उनके लिए कभी नहीं दिया। और संसद के भीतर भी तमाम अफवाहें, व्हाट्सएप का ज्ञान पूरा उड़ेल कर रख देते हैं। खैर, उन्होंने जिस तरह से नियमों की धज्जियां उड़ा दी सरेआम, और उसको ट्वीट भी कर दिया है, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। एक बड़े मशहूर पत्रकार हैं अभिसार शर्मा, आप लोग भी उनको जानते होंगे। और अभिसार शर्मा का उन्होंने इनकम टैक्स का रिटर्न निकालकर उसको ट्वीट कर दिया है। अब आप कहेंगे कि उसमें इनकम टैक्स निकालकर ट्वीट कर दिया, तो इसमें क्या बात है? ये बात है, आप किसी की व्यक्तिगत जानकारी निकालकर उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, ये अपराध है। और इनकम टैक्स रिटर्न तो गुप्त चीज़ होती है, गोपनीय चीज़ होती है, सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, और सरकार उसकी कस्टोडियन होती है। हम आप इनकम टैक्स भरते हैं तो सरकार उसको गोपनीय रखती है, इसकी गारंटी सरकार लेती है। लेकिन वो सरकार को धता बता रहे हैं, वित्त मंत्रालय को धता बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को धता बता रहे हैं, देश की कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं, देश की कोर्ट को धता बता रहे हैं। उन्होंने अभिसार शर्मा के 3 साल का रिटर्न निकालकर ये सार्वजनिक कर दिया। और रिटर्न उनको मिला कैसे? ये किसी को मिल नहीं सकता है। हम और आप, या तो मैं अपना रिटर्न देख सकता हूं जो इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करता हूं, या मैं जिस सीए के माध्यम से कराता हूं वो देख सकते हैं। और वो भी तब देख सकते हैं जब उनको मैं अपना ओटीपी बताऊंगा, मेरे नंबर पर वो ओटीपी आएगा, तब मेरे सीए भी उस डॉक्यूमेंट को, उस रिटर्न को देख सकते हैं। अदरवाइज वो नहीं देख सकते हैं। जो मेरा रिटर्न भरते हैं, फाइल करते हैं, जिनसे हम फाइल करवाते हैं, हम यानी हम और आप की बात हम कर रहे हैं, तो ये इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन
अभिसार शर्मा का ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट निशिकांत दुबे के हाथ कैसे लग गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसको वो ट्वीट करते हैं और लिखते भी हैं बाकायदा कि बूझो तो जाने। ये आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर, ये उनका जो उन्होंने उनके रिटर्न का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है और लिख रहे हैं कि बूझो तो जाने ये किस महान पत्रकार का इनकम टैक्स रिटर्न है। नौकरी में 18 लाख, नौकरी छोड़ते ही यानी मोदी जी भाजपा को गली गली में घूमकर गाली देते ही करोड़ों में, यही है असली सच्चाई। अब आप ये लिख रहे हैं, जो भी कुछ लिख रहे हैं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी अपनी स्वतंत्रता है, आप किसी पत्रकार की बात से संतुष्ट हों ना हो, आप उसके खिलाफ कोई भी बयान दीजिए। जब तक कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तब तक आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आप किसी के इनकम टैक्स रिटर्न को इस तरीके से ट्विटर पर नहीं डाल सकते हैं, ये अपराध है। अब इस अपराध के खिलाफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वित्त मंत्री या फिर जो भी सिस्टम है वो इस पर कोई संज्ञान लेता है या नहीं लेता है। लेकिन ये सवाल है कि अगर अभिसार शर्मा की इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी निशिकांत दुबे निकाल लेते हैं तो देश में किसी भी व्यक्ति का इनकम टैक्स रिटर्न सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हाथों में नहीं है। सरकार जिसकी कस्टोडियन है, सरकार अपने उस दायित्व को नहीं निभा पा रही है। सरकार कर क्या रही है? तो ये व्यवस्था कैसे चल रही है? वैसे ही जैसे शिक्षा व्यवस्था चल रही है, जिसका जिक्र श्रीलाल शुक्ल कह रहे हैं कि जिसका बन आता है 4 लाख जमा के चल देता है, या ऐसे ही व्यवस्था चल रही है क्या? खैर, अभिसार शर्मा ने बहुत उसका सही जवाब दिया और उन्होंने सीधे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी सवाल किया है कि क्या हो रहा है, आप कुछ देख रही हैं या नहीं देख रही हैं। और उन्होंने लिखा है कि मैं इनकम टैक्स के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने जा रहा हूं क्योंकि किसी का आयकर रिटर्न लीक होना विभाग के किसी अंदरूनी व्यक्ति की संलिप्तता के बिना संभव नहीं। यह सीधे सीधे ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। कोई भी सरकारी दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज, वो कोई लीक नहीं कर सकता है, सार्वजनिक नहीं कर सकता है। लेकिन ये विभाग के ही किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने किया होगा, जिसके जरिए निशिकांत दुबे के पास पहुंचा। और वो लिख रहे हैं कि निशिकांत दुबे तो लगातार सरकार की फजीहत करा रहे हैं और खुद में इतना साहस भी नहीं कि पत्रकार का नाम बता सकें। ये शेयर कावर्डिस है। और उसमें इसके अलावा भी उन्होंने जो ट्वीट निर्मला सीतारमण को टैग करके लिखा है अभिसार शर्मा, में उनके ट्वीट का जिक्र करना चाहता हूं। वो लिख रहे हैं कि एक पत्रकार और जागरूक नागरिक होने के नाते मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि टैक्स पेयर्स के गोपनीय दस्तावेज जो सरकार के पास एक फिड्यूशियरी कैपेसिटी में रहते हैं, अब सार्वजनिक मंच पर लीक किए जा रहे हैं। और वो भी किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि संसद के सदस्य के द्वारा, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। एक एमपी, लोकसभा के सदस्य हैं। क्या यही हमारे देश की वो छवि है जो सरकार दुनिया के सामने पेश करना चाहती है, जहां कानून और गोपनीयता को ताक पर रखकर ट्विटर के जरिए सत्ता चलाई जाती है? यह सवाल अभिसार शर्मा ने पूछा है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से, उनको टैग किया है। निर्मला सीतारमण का अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। कोई आता है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे और आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का ये इतना बड़ा उल्लंघन है कि इसके खिलाफ इनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन होगी या नहीं होगी ये देखने वाली बात है। पर अभिसार शर्मा ने कहा है कि वो इनके खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही परेशान करने वाली खबर है और कई सारे लोगों ने इस पर एक चिंता जाहिर की है कि क्या बीजेपी अब सबके जो इनकम टैक्स रिटर्न है उनको निकाल कर टारगेट करेगी? किसी को कैसे किसी ने पैसा कमाया है, क्या नहीं कमाया है, ये देखने वाले आप कौन होते हैं? और आप इस जानकारी को सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं? उसके लिए एजेंसियां बनी हैं। क्या ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CBI ये सब कम पड़ गई हैं? और क्या CBDT का, ये भी एक बड़ा सवाल है। और वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि क्या CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, इस विभाग का बीजेपी में विलय हो गया है? आखिर निशिकांत दुबे के पास ये जानकारी आई कहां से? ये बिल्कुल सवाल है, स्वाभाविक है। हम भी यही पूछ रहे हैं कि किसी भी नागरिक का इनकम टैक्स रिटर्न कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की डिग्री प्राइवेट हो जाती है और एक पत्रकार का ITR पब्लिक।
निर्मला जी बताइए, निर्मला यानी निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, बताइए आपका मंत्रालय कौन चला रहा है, आप या निशिकांत दुबे? तो बहुत बड़े सवाल हैं। और ये जो सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री वो निजी है, प्रधानमंत्री सार्वजनिक पद पर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी डिग्री जानने का हक है। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में ये फैसला दे रखा है कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में जो जानकारी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए। उनकी डिग्री कोई प्राइवेट नहीं है, निजी नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय की उस याचिका पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के आदेश को खारिज कर दिया, पलट दिया, और कहा कि प्रधानमंत्री की डिग्री नहीं दिखाई जा सकती क्योंकि वो प्राइवेट है, उनकी अपनी निजी चीज़ है। कहाँ से कैसे निजी हो गई भाई? जिस अपनी डिग्री का उल्लेख प्रधानमंत्री खुद कर रहे हैं अपने शपथ पत्र में, चुनाव के समय जब वो नामांकन कर रहे हैं उसमें जो ब्यौरा दे रहे हैं उसमें अपनी डिग्री का उल्लेख कर रहे हैं, वो निजी कैसे हो गई? वो सार्वजनिक है। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को क्या पढ़ा भी नहीं था? उनको पता भी नहीं था कि कैसे ये आदेश उन्होंने दे दिया। खैर, अब आगे ये मामला निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन हैरानी की बात है कि प्रधानमंत्री की डिग्री तो यहाँ पर निजी है, नहीं दिखाई जाएगी। और आप याद करिए, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि जो लाइन लगाकर वोटर्स की लाइन लगी रहती है उनके वीडियो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहू बेटियां हैं, उनकी हम तस्वीरें कैसे दे दें? मीडिया में उनकी तस्वीरें आती हैं, वहाँ पर कैमरा लगे होते हैं, फिर कैमरे लगे किस लिए होते हैं? तो मतदान के समय जो लाइन लगी है उसकी तस्वीर आप नहीं दिखा सकते हैं, डिग्री नहीं दिखाई जा सकती है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न जैसी गोपनीय चीज़ें वो भी किसी दूसरे की, कोई दूसरा व्यक्ति वो सार्वजनिक कर सकता है। ये कहाँ का सिस्टम है? ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था काम कर रही थी, जिसका जिक्र श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी में कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऐसे ही दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि आखिर आप ये बताकर इस डिग्री को सार्वजनिक कर, ये इनकम टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक करके आप कहना क्या चाहते हैं? कमाई का जरिया किसके क्या है, कितना कमाया उसने, ये देखने वाले आप कौन हैं? और अगर कमाई का जरिया कुछ गलत है तो आप उसकी शिकायत करिए। तमाम एजेंसियां हैं, वहां शिकायत की जा सकती हैं। लेकिन आप किसी का इनकम टैक्स रिटर्न सार्वजनिक करके, पहली बात तो आपने उसको हासिल कैसे किया उसको, और दूसरी बात ये कि आप उसको सार्वजनिक कर रहे हैं, तो ये आप इतना बड़ा अपराध कर रहे हैं एक संसद सदस्य होते हुए। अच्छा, संसद सदस्य होते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं, ये इनको छूट है। बहुत सारे प्रिविलेजेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिले हुए हैं, संविधान में मिले हुए हैं, लेकिन ऐसे प्रिविलेजेस निशिकांत दुबे को मिले हुए हैं जो शायद दुनिया में किसी संसद सदस्य को नहीं मिले होंगे, भारत में तो नहीं मिले। हालांकि है कुछ लोगों को उस तरह का भी प्रोटेक्शन। इसलिए मैं डॉक्टर निशिकांत दुबे की बात कर रहा हूं क्योंकि इनके ऊपर भी उस तरह के केसेस हैं जिस तरह के केसेस प्रधानमंत्री के हैं। केसेस का मतलब कि जो डिग्री की बात हो रही है, डिग्री छिपाने और फर्जी डिग्री के आरोप निशिकांत दुबे के ऊपर भी हैं, कई सारे दूसरे नेताओं के ऊपर भी हैं बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात यह कि ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना को, अभी पिछले दिनों, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 2-4 महीने की पुरानी बात है, शायद मई या जून की बात है, इन्होंने कहा था कि देश के चीफ जस्टिस जो है वो भारत में गृह युद्ध भड़काने के जिम्मेदार हैं। अब गृह युद्ध कहां से भड़क गया ये भी अभी तक जवाब नहीं आ पाया। इनसे गृह मंत्री ने भी नहीं पूछा कि आप सीधे सीधे मेरे विभाग पर सवाल उठा रहे हो, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, कह रहे हो कि देश में गृह युद्ध हो रहा है, कैसे आपको दिखाई पड़ा? किसी और को तो नहीं दिख रहा है। और उसको भड़काने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिम्मेदार है, संजीव खन्ना नाम लेकर उन्होंने कहा। और ये बात दुर्भाग्य है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी यह बात कहीं से भी अवमानना के तौर पर उन्होंने नहीं ली, जो कि वास्तव में ये उन्हीं की अवमानना नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, देश की न्याय व्यवस्था की अवमानना थी। तो ये, और उनकी पार्टी तो क्यों हुई, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? अब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये वही निशिकांत दुबे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में जो कृत्य आता हो,
क्या उसके खिलाफ कार्रवाई उन पर होगी या नहीं होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गंभीर मसला है वो ये है कि देश कैसे सुरक्षित हाथों में है। किसी की भी कोई जानकारी सार्वजनिक कर दी जा रही है, कोई भी चीज़ यहाँ पर सार्वजनिक हो जा रही है, यानी गोपनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। आगे होता क्या है देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।